Hello everyone, this is Abhishek Kumar and today we are going to start polynomials which is exclusively for class 9th. So let's start. Now before starting we must know what is polynomials. So let's see its definition of polynomials. An algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integral powers is called polynomial. मतलब ऐसा कोई भी algebraic expression जिसके अंदर variables हो और उस variable का power अगर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हो तो वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देखेंगे. पहला एग्जाम्पल 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3. अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है ये x है ना, इसके ऊपर अगर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर हो तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स, राइट. ओके, अब एक और चीज़ यहाँ पे हमें देखना है. हम देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है x. ये x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, मतलब कोई दूसरा वेरिएबल यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है. तो x एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ओके, in which variable x, polynomial in one variable x. Okay, now let's come to the second example. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 9y टू द पावर 4 प्लस 6y क्यूब प्लस 10y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 2/5. तो ये क्या है? ये भी इसके अंदर भी सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है ना, केवल y. तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और इसकी वेरिएबल क्या है? y है. ओके, तो अब हम देखते हैं, अब अगर किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में अगर दो अलग अलग वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल. तो हम लोग उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल थर्ड डाल के सपोज 8x स्क्वायर प्लस 9y क्यूब प्लस 10x प्लस 3. अब ये जो है इसके अंदर दो अलग अलग तरह के वेरिएबल्स हैं, x और y, राइट. तो इसको हम क्या कहेंगे? above expression is a polynomial in two variable. कौन से दो वेरिएबल? x एंड y. ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं. हम उसमें दिखाएंगे कि ये तो मैंने पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल ले लिए. अब ऐसे एक्सप्रेशन जिसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हो उसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कह सकते. तो उसका एक एग्जांपल अपन लेंगे अभी यहाँ पे, है ना. ये थर्ड वाला एग्जांपल हो गया आपका. शायद कैमरे के मिसप्लेस होने की वजह से आपको दिखाना हो तो इस एक बार देख लीजिएगा. एग्जांपल नंबर 4 की बात करें, इसमें हम क्या बात करेंगे कि एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब नहीं होता है. सपोज 8x क्यूब प्लस 2y टू द पावर 5 प्लस 3x टू द पावर 3/2 प्लस 4. अब ये आप कहेंगे इसको कि क्या ये पॉलिनोमियल है? तो नहीं, ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है. above expression is not a polynomial.
दिया हुआ एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो पावर आप देख रहे हैं ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर नहीं है, ये नेगेटिव इंटीग्रल पावर है। ठीक है, तो रीजन में ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, अगर आप पूछोगे अब व्हाई नॉट अ पॉलिनोमियल, राइट, रीजन इसका आंसर जो होगा because power of 3x in the given expression, कैमरा मिसप्लेस हो जा रहा है इस वजह से शायद आपको ना दिख रहा हो, इन द गिवन एक्सप्रेशन is not a non-negative integral गॉट इट? अब समझ में आ गया, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर नहीं है, इस वजह से इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ओके, तो हमने देख लिया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और पॉलिनोमियल किसे नहीं कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जान लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अब आगे है कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। तो देखते हैं आगे, है ना, ये किसे कहते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर सिर्फ कोएफिशिएंट्स। अब सपोज कोई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, है ना। अब ये हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया, हमने। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये ऑब्वियसली पॉलिनोमियल है, राइट। तो इसमें हमको देखना है कि इसके कोएफिशिएंट्स क्या हैं, ये जो पॉलिनोमियल है इसका कोएफिशिएंट्स क्या है। तो इसके लिए हम देखेंगे। x क्यूब, x स्क्वायर and x are the coefficients of 5, 4 and 6। इस कोएफिशिएंट्स क्या है इस पॉलिनोमियल में? एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स जो है वो कोएफिशिएंट्स हैं। किनके कोएफिशिएंट्स हैं? 5 के, 4 के और 6 के। और 3 जो है वो क्या है? 3 क्या है अपना? 3 इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट और वेरिएबल तो आप लोग जानते होंगे। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, राइट। ओके, तो ये एक एग्जांपल था अपना, ठीक है। तो कोएफिशिएंट्स के बारे में आपने जान लिया। अब जानेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल जानते हैं। तो ये एक नया टॉपिक। आज हम लोग सिर्फ जानेंगे कि क्या पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या क्या आता है। ये जानने से फ़ायदा क्या होगा? ये जानने से फ़ायदा आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आएगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे एक बार, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में जो मैं अभी थियोरेटिकल नॉलेज आपको दे रहा हूँ उसका बेनिफिट पता चलेगा। क्योंकि ये इसको एक बार अपने ध्यान से देख लेना, इसको एक बार आपने अपने दिमाग में बैठा लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब मैंने क्या बताया था कि इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। जैसे सपोज x तो x, y तो y, ठीक है। और जिसके अंदर 2 या 3 तरह के वेरिएबल्स हों उसको 2 वेरिएबल्स या मोर देन या 3 वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स उसका नाम रखते हैं हम लोग। तो ये हो गया अपना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। अब इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, इसलिए इसको मैंने वन वेरिएबल के एग्जाम टॉपिक के अंदर रखा हुआ है। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री मतलब पावर की वैल्यू, ठीक है। और वो पावर मतलब उस एक्सप्रेशन के अंदर दी हुई पावर अगर सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पावर है उसको हम लोग उस गिवन एक्सप्रेशन का डिग्री कहते हैं। जिसके इसके अंदर कौन सा हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट पावर कौन सा है? 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 में कौन सा है? क्यूब, मतलब 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बड़ा हुआ, तो पावर हाई क्या है? ये है। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसका पावर की डिग्री क्या है? डिग्री इसका है 3। क्या है? डिग्री है 3 है। अब दूसरा एग्जांपल लेंगे अपन। सपोज एग्जांपल नंबर 2 में लेते हैं अपन 4y स्क्वायर माइनस 3/2y प्लस 5। अब ये एक पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का। अब इसके अंदर पावर क्या क्या है? पावर 2 है, 1 है, और इसकी पावर क्या होती है? इसका वैल्यू अपन 0 रखते हैं, इसकी पावर की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑब्वियसली 1, यहाँ जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, ये आपको पता ही होगा, प्रीवियस क्लासेस में बचपन में आपने पढ़ा होगा। अब ये 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मतलब डिग्री पावर की वैल्यू किसकी ज़्यादा है? 2 की। ये 2 ज़्यादा पावरफुल है, तो इस एक्सप्रेशन का जो डिग्री है वो क्या है? 2 है। डिग्री 2। अब मैं आपको ये सब चीज़ें सोच रहे हो कि मैं आपसे ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन भी स्टार्ट कर सकता था, मतलब, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देता ना एक बार, तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, और जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको हर दूसरे एग्जाम्पल या हर दूसरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो पहले कंसेप्ट क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं डिग्री का, ताकि किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ये एक्सप्रेशन हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल्स का पावर अपन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा पावर है? ऑब्वियसली 4, राइट। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा इस गिवन एक्सप्रेशन का? 4। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा तो आप प्लीज़ परेशान मत होना, क्योंकि कंसेप्ट अपन आज पूरा क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ओके।
वन वेरिएबल के बाद अपन अब टू वेरिएबल्स की बात करेंगे. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल. टू वेरिएबल्स की बात करेंगे अपना, है ना. ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल. दो वेरिएबल का आपको पता ही है क्या होता है. दो वेरिएबल मतलब दो अलग अलग तरह के वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे उसमें. जैसे कि पहले वाले में सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व था, लेकिन इसमें दो अलग अलग वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे. तो इसका डिग्री का पता थोड़ा अलग तरीके से लगाना होता है. तो देखते हैं एग्जाम्पल. पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. सेवन एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस 6y प्लस 8. अब ये हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया, है ना. 7x क्यूब 5x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस 6y प्लस 8. अब इसके अंदर अपन डिग्री कैसे पता करेंगे इसकी, मतलब इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी. तो आप देख रहे हो कि यार यहाँ पे ये 3 कॉमन हो गया, मतलब 3 से बड़ा कोई है भी नहीं और दो अलग अलग 3 है. तो एक टाइम के लिए ये हो सकता है अगर दिमाग में आ जाए. अगर आपको पता हो तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर जिसको नहीं पता होगा तो उनके दिमाग में ये बात आ सकती है कि इस गिवन एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो 3 है. लेकिन ऐसा नहीं है. इसमें क्या होता है कि अगर दो वेरिएबल्स जहाँ पे हैं उनके अंदर पावर्स ऐड होती है, राइट. अब पावर ऐड होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक 7x का पावर 3 है, 5x स्क्वायर वाई क्यूब का पावर ऐड होगा, मतलब 2 + 3 5 हो जाएगा. मतलब इस 5 की पावर 5 ये मान के चलेंगे अपन. उसके बाद 3x यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 होता है तो 2 होगा, यहाँ पे 1 ही है और ये कांस्टेंट है. तो ये गिवन एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 5. कहाँ से, ये 2 और ये 3 ऐड हो जाता है इसके अंदर, ठीक है. इसका एक स्टेटमेंट लिख देते हैं. गिवन पॉलिनोमियल is of two variable x and y with degree 5. ठीक है, समझ में आ गया. ये सारा मैं RS अग्रवाल से सॉल्व करवा रहा हूँ. आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तो आप RS अग्रवाल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अदरवाइज अगर आपके पास कोई भी बुक हो, NCERT या कोई भी अदर रेफरेंस बुक हो, तो आप उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, मैं अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बताता तो शायद आपको दिक्कत हो जाता अलग अलग बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन किसी भी रेफरेंस बुक से सॉल्व कर सकते हो. एक और एग्जाम्पल अपन ले लेंगे, उसके बाद दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, है ना. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. 4x स्क्वायर वाई क्यूब या फिर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, माइनस 5x वाई स्क्वायर प्लस 7 माइनस √2 x to the power 4.
6^7 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन है दो वेरिएबल का, देख सकते हो आप एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, है ना। थोड़ी सी लाइट की कमी है, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो डार्क आ रहा होगा, बट ध्यान से देखने पे दिख जाएगा, कोई ज़्यादा ऐसे कोई बड़ा इशू नहीं है। तो सॉरी 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 सॉरी। तो ये एक्सप्रेशन हो गया। अब आप बताओ इसकी डिग्री क्या होगी। तो डिग्री हम लोग देखते हैं, जैसा कि मैंने इसमें पहले प्रीवियस एग्जांपल में बताया था कि पावर्स ऐड हो जाएंगी डिग्री पता करने के लिए, है ना। जैसे कि यहाँ पे हमने 2+3 को ऐड कर दिया तो डिग्री 5 हो गई थी। अब इसके अंदर भी डिग्री ऐड होगी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो 4, ठीक है। अब यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2 है 9, तो इसके अंदर आपको दिख रहा है ये 7 और 2 सबसे 9, ये सबसे हाईएस्ट पावर है, तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, डिग्री 9। गिवन एक्सप्रेशन इज इन 2 वेरिएबल x एंड y whose degree is 9, राइट। हो गया क्लियर। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पता चल गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल पता चल गया। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का कौन सा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज, उसके बारे में, उसके नाम वगैरह हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है, ज़रूरी है। क्या है, पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। मैं ऐसे डायरेक्टली सिंपली बताते चला जाऊंगा, ज़्यादा डेफिनेशन इसका लिखवाना नहीं है मेरे को, सिर्फ मैं एग्जांपल देते चले जाऊंगा। पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री 1 हो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे सिंपली एक ऐसे ही नोट करने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5x + 4, 3y + 2, ठीक है, और एक x + y + 8। इन सारे पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या है 1 है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, तो देखते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेकंड नंबर। पहले अपने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात करी, है ना, जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो सेकंड में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो ये ऑब्वियस है कि जिसका डिग्री 2 होगा उसके बारे में बात करेंगे। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनका डिग्री 2 हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल में x² + 5x - 1/2, इसका डिग्री क्या है 2 है। डेफिनेशन कंप्लीट आप खुद लिख लोगे, इतना काफ़ी है डेफिनेशन। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है। ये एक एग्जांपल,
दूसरा ठीक है, इसका भी डिग्री 2 है। ठीक है, अब ये अब देख रहे हो कि इसमें 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई और जेड, तो इसको हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ठीक है, लेकिन डिग्री क्या है इसकी, अब आप देख रहे हो डिग्री किसी भी नहीं देखे तो सारा का अंडरस्टूड होता है कि 1 होता है 1 होता है, और इसमें क्या होता है जहाँ पे 2 वेरिएबल्स एक किसी कांस्टेंट या सिंपली एक टर्म के लिए 2 वेरिएबल हो तो उनका पावर ऐड हो जाता है। तो 2 टर्म, एक टर्म के लिए 1 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, तो इसका डिग्री क्या हो गया 2। समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट में क्या आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री 3 हो उसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। थर्ड नंबर में क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका क्या हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लेंगे हम लोग 4x³ माइनस 3x² प्लस 7x प्लस 1। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका डिग्री कितना है, 3 है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेंगे, फोर एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x प्लस 7y प्लस 8। इसका क्या है, डिग्री यहाँ पे 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे क्या होता है 1, तो 2 और 1 3, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री जो अपना मिल रहा है वो 3 ही है, तो ये भी 3 डिग्री हो गया। मतलब ये एक्सप्रेशन भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नंबर 4 पे आते हैं आप अपन। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा आपके पॉलिनोमियल से रिलेटेड। या फिर कोई भी चैप्टर आप बना रहे हों उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप उसका क्वेश्चन कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। या फिर बुक का नाम और पेज नंबर बता देना, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके उसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे अब हम लोग, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनका डिग्री 4 हो उसको क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल में x² y² प्लस xy³ प्लस y की पावर 4 माइनस
8xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7। अब हमको इसमें देखना है कि इसमें कितना पावर है। 2 + 2 4 पावर्स ऐड होता है। 2 + 2 4, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 + 3 4, इसका भी 4, 1 + 1 2 2। तो सबसे हाईएस्ट क्या है? 4। ठीक है, तो ये भी इसका डिग्री क्या हो गया? 4 हो गया, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल, x की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x माइनस 3। अब इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें जो हाईएस्ट पावर है अपना वो क्या है? 4 है, और इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है जिसमें पावर ऐड हो, तो इसका भी जो डिग्री है वो ऑब्वियसली क्या हो गया? 4 हो गया। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये हो गया हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। अब अपन बात करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, मतलब किसी पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये एक नया टॉपिक हो गया, स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कोई भी गिवन एक्सप्रेशन जो होता है पॉलिनोमियल का, उसमें कितने टर्म्स हैं। तो पहला है क्या? मोनोमियल। मोनो मीन्स 1, एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को मोनोमियल कहेंगे। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 नॉन जीरो टर्म कॉल्ड पॉलिनोमियल। चलो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसके बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना, बाय मिस्टेक। वन नॉन जीरो term is called a monomial। ठीक है, एग्जाम्पल 5x वन बाई 3xy या 5, ये सारे क्या हैं? मोनोमियल्स हैं। ठीक है, ये सारे 5 है। एग्जाम्पल्स क्या है? 5x 1/3xy और 5, ये सारे मोनोमियल्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट में आते हैं बाइनोमियल। मोनोमियल पॉलिनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। बाय मतलब 2। ठीक है, इसका मतलब क्या? पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2 नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। नंबर 2 में ये ले लेते हैं यहाँ पे अपन बाइनोमियल। डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले वाले डेफिनेशन जो मोनोमियल का जो डेफिनेशन था उसमें सिर्फ इतना करना है आपको, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2 नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। इसको डायरेक्ट एग्जाम्पल से अपन देखेंगे। थ्री प्लस 6x, 2 नॉन जीरो टर्म है, क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। फिर x माइनस 5y, फिर
एक और एग्जांपल 5x² प्लस 2yz। ये सारे क्या हैं, बाइनोमियल्स के एग्जांपल हैं। अब थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे। थर्ड नंबर क्या देखेंगे, ट्राइनोमियल, राइट। ट्राइनोमियल देखते हैं, ये थर्ड नंबर अपना ट्राइनोमियल। उसका भी वही है, 3 नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स, 3 नॉन जीरो टर्म्स को जो करेगा वो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। एग्जाम्पल भी आप लोग खुद से ही ले सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ दिखा दे रहा हूँ। चलो 8 + 3x² + x², पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल 3y - 2yz + 7xy², फिर एंड सो ऑन। मतलब इस तरह के आप लोग एग्जाम्पल्स ले सकते हो। या फिर एक और आप देख लो, ये एग्जाम्पल xy + yz + zx। 3 नॉन जीरो टर्म्स को जो कंटेन करे, या 3 नॉन जीरो टर्म्स जिस किसी भी एक्सप्रेशन में हो, उसको हम लोग कहेंगे ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। अब आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल पे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, सारा कंसेप्ट आज जो बिगिनिंग का होता है वो क्लियर करेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका डेफिनेशन देखेंगे। अ पॉलिनोमियल containing one term only consisting of a constant is called a constant polynomial। एग्जाम्पल में आपको डेफिनेशन से एग्जाम्पल का आइडिया तो लग ही गया होगा। 3 नॉन ज़ीरो बोला है, 1 टर्म ओनली, कोई भी एक टर्म, -5 7/8 एंड सो ऑन, राइट। तो ऐसे टर्म्स को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल पे। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है बिगिनिंग का जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद वीडियो क्लोज करूँगा। एग्ज़ाम क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ज़ीरो पॉलिनोमियल। ये सारी चीज़ें आपके बुक्स में लिखी तो होती हैं, बट आप इन पे ध्यान नहीं देते, जिनकी वजह से क्या होता है कि आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हो तो आपको दिक्कत आती है। टीचर्स भी आपके जो क्लास में होंगे वो आपको ऐसे ही बताएंगे, हमने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था, कंप्लीट डिटेल में नहीं बताएंगे। इसलिए मैं ये वीडियो डिटेल में बना रहा हूँ। वीडियो ऑब्वियसली लंबी है, बट प्लीज़ इसको देखिए, जिसकी वजह से आपको आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि एक बार बेस स्ट्रांग हो गया तो आपको फिर कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगी।
इसका एग्जांपल देखते हैं। अ पॉलिनोमियल containing only one term that is 0 is called zero polynomial। और बात करोगे कि सर कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो कांस्टेंट और ज़ीरो दोनों ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इनकी डिग्री क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो आप ये नोट में लिख लेना, डिग्री ऑफ कांस्टेंट एंड ज़ीरो पॉलिनोमियल इज ज़ीरो। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म। इसके बाद आपको बुक में सॉल्व्ड एग्जांपल्स मिलेंगे, आप चाहो तो उसके थ्रू जा सकते हो। इस सारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपका जो एक्सरसाइज 1A है वो आप कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो, वो भी बिना एग्जांपल्स को देखे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ लेना, है ना। और एक दो क्वेश्चंस तो मैं बता ही दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसको इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। तो एक दो क्वेश्चंस मैं एक्सरसाइज 1A की मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। बाकी अपन अगले वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन में पढ़ेंगे। 1B रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे कंप्लीट डिटेल में, ठीक है। तो थैंक यू एंड वंस अगेन प्लीज वॉच दिस वीडियो so that you might not face any kind of problem in your further classes or further questions that whatever you will solve. Okay, thank you for watching.